हाँ जी सर, क्या बना रहे हो आज इसमें? सर आज आपको हम नमकीन बना के दिखाएंगे। नमकीन कैसे बनाया जाता है और कौन कौन सी वैरायटी की नमकीन इस मशीन के द्वारा बनती है और कौन कौन सी मशीनें लगती है, सारी जानकारी आपको वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहला लॉट होता है नमकीन बनाने के लिए, होती है बेसन मलनी मशीन, जिसमें हम आपको बेसन डाल के उसको गूंथ करके दिखाएंगे कैसे उसका मलनी होगा, यानी कि बेसन गूंथेगा। तो पहला स्टेप हमारा बेसन डालिए। दोस्तों नमकीन बनाने के लिए सबसे आवश्यक जरूरी होती है कि इसमें कुछ सामग्री डाली जाती है। वो क्या क्या डालेगा, जब आप हमसे जुड़ोगे, मशीन लोगे, तब हमारा कारीगर जाएगा, वो आपको सारा समझा देगा क्या क्या सामग्री डाली जाती है। दोस्तों ध्यान रहे, जो भी सामग्री डाली जा रही है वो सब कुछ मेजरमेंट करके डालनी पड़ेगी। हमारा तो ये लड़के रोज का काम होता है, इनका कारीगर है हमारे, तो इनको तो सारा अनुमान है कि कितना परसेंट में क्या डालता है, ये अपने आप डाल देते हैं। बाकी जब आपको वहाँ डालनी होती है तो लड़का लिखवा के आएगा बाकायदा कि ये चीज़ आपको इतनी इतनी डालनी है, उसी हिसाब से आपकी क्लियरिटी और क्वालिटी बनेगी। दोस्तों जो भी हमारी सामग्री थी वो सारी डल चुकी है। अब डलने के बाद सीधा हम मशीन को चालू करेंगे और हमारी मशीन कैसे काम करती है वो पूरा आपको दिखाएंगे। चल भाई, कौन सा बनाए आगे पीछे कर दो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मलनी मशीन के द्वारा हमारा पहला बैच बनके रेडी हो चुका है। अब इस बैच के बाद हम आपको अलग अलग तरीका के, काफ़ी तरीके के नमकीन बना के दिखाएंगे। जो नमकीन बनेगा वो किस मशीन से बनता है वो पहले आपको हम दिखा देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमारा बैच बना था, बैच बनने के बाद ये होती है हमारी नमकीन मेकिंग मशीन, जिसमें आप डाइया चेंज कर करके करीब 15 से 20 तरह के नमकीन बना सकते हो। मशीन के साथ 10 डाई तो हम फ्री देते हैं, अगर एक्स्ट्रा में कोई डाई चाहिए तो 400-500 रुपये की डाई आती है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं होता डाई का। दोस्तों फ्राई करने के लिए अभी हमने जो यूज किया है वो भट्टी का यूज किया है। अगर आपको प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए या आपके पास 3 फेज का कनेक्शन तो आप इलेक्ट्रिक फ्रायर का यूज कर सकते हो। जिन भाई के पास इलेक्ट्रिक फ्रायर या 3 फेज के कनेक्शन का बजट नहीं है तो वो सिंगल फेज के लिए ये भट्टी का यूज कर सकते हैं, या इसके अलावा आप लकड़ी वाली भट्टी है या डीजल भट्टी है वो भी यूज कर सकते हो। ये वाली हमारी है गैस की भट्टी है, यानी कि एलपीजी भट्टी। तो इसके द्वारा हम आपको नमकीन फ्राई करके दिखाएंगे और नमकीन बना के दिखाएंगे कितने तरीके के नमकीन कैसे कैसे बनते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमने गाठिया की डाई लगाई, तो गाठिया हमारा बन के रेडी हो चुका है। इसी तरीक़ा से अलग अलग तरीके की डाइयाँ लगा के आप काफ़ी तरह के नमकीन बना सकते हो, और आपको हम अभी दिखाएंगे भी अलग अलग तरीके की डाइयाँ चेंज करके नमकीन बना करके। ऊपर उठा के एक बार दिखा, इस पर पलटा पे। ये है प्योर क्वालिटी की गाठिया दोस्तों। क्या बना है दोस्तों, इसको पापड़ी बोलते हैं। अलग तरीके की डाई लग के हमारा पापड़ी भी बन के रेडी है। मोटा निकाल दीजिए एक बार। देखिए एक बार मुझे तो दोस्तों आप देख सकते हो अकेली एक मशीन से आप इस तरीके के काफ़ी आइटम बना सकते हो। यहाँ पर कितने सारे हमने आइटम बनाए वो सारा आपको दिखाऊंगा, और ये सारे आइटम इस तरीके के डाइयों से बने हैं। मशीन के साथ 10 डाई आपको फ्री मिलेंगी, जैसे आपको रतलामी सेव है, पंजाबी तड़का है, पापड़ी है, या 0 नंबर की आपको भुजिया निकालनी हो, उससे मोटा आपको दाल सेव या नूडल निकालना हो, ये आपका गांठिया होगी छोटे में पतले में, सारे तरह के नमकीन आप बना सकते हो। ये सारी डाई है, इससे मोटा नमकीन आपको बनाना हो, और ये आपकी पापड़ी की डाई है। तो कुछ आइटम हमने आपको जैसे वीडियो में आपको दिखाई, ये देखिएगा, ये 0 शेप की भुजिया हो गई आपकी। ये आपका इसको बोलते हैं नूडल, ये हमारा नूडल बना है दोस्तों। ये हमारा बना है यहाँ पर आलू भुजिया। ये बना है हमारा पंजाबी तड़का, ये थोड़ा मोटा में बना है, और इसी के जस्ट बराबर देखोगे ये गाठिया बना है हमारा। इसके बाद ये है पापड़ी हमारी, और यहाँ पर है ये रतलामी सेब। तो आप डाइया चेंज कर करके इस तरीका से काफ़ी सारे प्रोडक्ट बना सकते हो। एक बार सारे में घुमा दो, देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे मेरी हालत भी ख़राब हो रही है गर्मी के मारा, लेकिन आप लोगों के लिए पूरी नॉलेज मिले इसलिए पूरा ही गर्मी में आपको शूट करके दिखा रहा हूँ। अब जो भी नमकीन से ये बनता है, उसको एक्स्ट्रा तेल निकालने के लिए हमारे पास ये एक ऑयल ड्रायर मशीन आती है, जिसमें एक्स्ट्रा तेल को निकाल के हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छी बनाते हैं। तो एक्स्ट्रा तेल कैसे निकलता है, ये मशीन का वर्क कैसे होता है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम ऑयल ड्रायर में अपना एक नमकीन डाल के आपको एक्स्ट्रा तेल निकाल के दिखाएंगे। यहाँ पर आप देखिएगा
ये कितना ऑयली ऑयली है, तो ये सारा ऑयल इसका जो एक्स्ट्रा है वो निकलेगा इस मशीन से, वो आपको सारा दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो इस तरीके से एक्स्ट्रा जो भी तेल होता है वो यहाँ से निकलता है, और यहाँ पर हमारा जो भी नमकीन में है एक्स्ट्रा तेल वो सारा निकल जाएगा। तो दोस्तों जो एक्स्ट्रा तेल निकला था, तेल निकालने के बाद अब हमारे फाइनल हो जाता है फ्लेवरिंग मशीन। इस मसाला मिक्सचर मशीन में हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसका मसाला लगाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा ये हमारा मसाला होता है, जैसे रतलामी सेव है तो रतलामी सेव में हम रतलामी मसाला हमारा लगाएंगे। जो भी नमकीन होगी, गाठिया या पापड़ी या हमारा आलू भुजिया होगा, नवरत्न होगा, खट्टा मीठा है, जो भी नमकीन होगा उसमें उसी हिसाब से मसाला आता है। तो नॉर्मल जो मार्केट में नमक मिर्च मिलते हैं उससे मसाले नहीं बनाए जाते दोस्तों, इसके लिए एक स्पेशल मसाले बनाए जाते हैं। जब आप हमसे मशीन लेते हो वो सारा कुछ हम आपको बता देंगे कौन से मसाले कहाँ पर कैसे मिलते हैं। तो हम आपको एक बार फ्लेवरिंग करके अपनी मशीन में दिखाएंगे कैसे फ्लेवरिंग होती है। माल डालिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो ये रतलामी सेब था इसमें मसाला लग के रेडी हो चुका है। लेकिन आपको सब चीज़ का ध्यान रखना होगा दोस्तों, जितना भी आप प्रोडक्ट डालते हो उसमें मेजरमेंट करके ही आपको मसाला डालना है। सपोज आपको अच्छी क्वालिटी 10% मसाला डालने में आ रही है तो हर बार आपको 10% मेजरमेंट करके ही तभी मसाला डालना है, तभी आपकी हर बार अच्छी क्वालिटी बनेगी। तो ये एक बार मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ कैसे मसाला लग के प्रोडक्ट खाने के लिए रेडी हुआ है। निकालो, निकाल तो निकाल। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर हमने काफ़ी सारे नमकीन आपको बनाए हैं। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि भाई बहुत सी नमकीन हम मार्केट में देखते हैं उनमें बहुत सी मूंगफली होती है, बूंदी होती है, चना दाल होती है, आपने तो ऐसा कुछ डाला ही नहीं है। तो दोस्तों मैंने तो केवल आपको कैसे मशीनें वर्क करती है, कैसे प्रोडक्ट बनते हैं वो सारा कुछ समझाने के पर्पज़ से वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। अब आपको जो भी वैरायटी बनानी है, आपको जैसे नवरत्न बनाना है उसमें पीनट्स है, मूंग दाल है, चना दाल, जो भी डालना है आप अपने हिसाब से सामग्री डाल करके उसको रेडी कर सकते हो। बाकी हमारा जो कारीगर जाता है वो आपको सारा समझा देगा, जो प्रोडक्ट आपको बनाना है उसको नाम दे देना है, वो इस हिसाब से आपको सामग्री बताएगा और वो ला करके आपको देनी है, वो अपने आप बना के आपको सारा लिखवा के समझा के आ जाएगा। तो दोस्तों जो भी हमारा माल बना है अब सीधा आप चाहो तो इसको आधा केजी, 1 केजी या 5 केजी का लूज में भी सेल कर सकते हो, या हमारी जो ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग मशीन है इसमें 5 वाला, 10 वाला, 20 वाला जो भी आपको पैकेट बनाना है ऑटोमेटिक पैक करके भी आप सप्लाई कर सकते हो। तो एक बार आपको पाउच पैकिंग मशीन भी चला कर दिखाते हो कैसे ये वर्क करती है और कैसे आपका ऑटोमेटिक पैकेट बनेंगे। तो दोस्तों आपने जैसे देखा है कि हमारा फ्लेवरिंग रख के माल रेडी हो चुका है खाने के लिए। अब चाहो तो आप इसको आधा केजी, 1 किलो में पैक कर सकते हो मार्केट में सप्लाई करने के लिए, या इस तरीके से ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग मशीन की मदद से आप 5 वाला पैकेट, 10 वाला पैकेट बना सकते हो। तो ऑटोमेटिक मशीन कैसे वर्क करती है, कैसे पाउच बनाती है, पूरा वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। तो सिर्फ इसको क्या करना है, हमको हॉपर में डाल देना है, मशीन अपने आप वजन करेगी, वजन करने के बाद अपने आप पाउच में हवा भरेगी और लड़ी बनाएगी। तो क्या फंक्शन होता है वो पूरा एक बार आपको लाइव दिखा देते हैं। तो माल डालिए हॉपर में, पास में दिखा दो। ये इसका हॉपर होता है, यहाँ से माल डालने के बाद हमारा वाइब्रेटर के द्वारा अपने आप ऑटोमेटिक माल आना शुरू हो जाता है इस तरीके से। सर मशीनों की बात की जाए तो इस प्लांट को चलाने के लिए कितनी मशीन और कौन कौन सी मशीनें लगती हैं? सर इस प्लांट को चलाने के लिए जैसे हमने आपको बताया है, इसको बोलते हैं नमकीन मेकिंग प्लांट। नमकीन बनाने में आपको सबसे पहला बेसन मलनी मशीन होगी जो बेसन को गूंथने का काम करती है। उसके बाद ये हमारी बनाने वाली मशीन है जिसमें आप डाइया चेंज कर करके करीब 10 से 15 तरह के नमकीन बना सकते हो। तीसरा हमारा हो गया फ्रायर मशीन। फ्रायर के लिए आप या तो गैस भट्टी, कढ़ाई भट्टी का यूज कर सकते हो, या किसी का बजट ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रिक फ्रायर भी यूज कर सकता है। फ्राई होने के बाद सीधा हमारा होता है ऑयल ड्रायर मशीन जिससे एक्स्ट्रा तेल को निकालते हैं। उसके बाद सीधा हमारा फ्लेवरिंग मशीन होती है जिसमें हमको मसाला लगाना होता है, और मसाला लगाने के बाद सीधा फाइनल पाउच पैकिंग मशीन होती है जिसमें हमको पैकेट पैक करते हैं।
और मशीन को चलाने में लगता है एक एयर कंप्रेसर, यानी कि बनाने से पैकिंग तक टोटल 7 मशीनें यूज में आती है दोस्तों। अब आते हैं सर बजट पे, तो मशीनों का, सारी मशीनों का बजट क्या रहेगा इनका? सर अगर आपके पास बिजली का सिंगल फेज का कनेक्शन है तो आपका ये टोटल कढ़ाई भट्टी के साथ 3 लाख रुपए का पूरा प्लांट है दोस्तों। अगर आपके पास 3 फेज का कनेक्शन है और थोड़ा सा बजट ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फ्रायर मशीन आ जाएगा हमारे पास, जिसका थोड़ी सी प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ जाएगी आपकी और काम करना बहुत ईजी होता है। तो उस प्लांट की कीमत है 4,20,000 रुपए। तो सर ये सारी मशीनों को लगाने की हमें जगह की कितने की जरूरत पड़ेगी? सर आप देख सकते हो मशीनें कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी है, 2x2 की, 2x2.5 की, इस तरीके से मशीन है हमारी। अगर आपके पास 15x20 का एक रूम है तो वहाँ पर भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, और जो माल बनता है उसको स्टोर करने के लिए एक छोटी सी जगह और चाहिए। क्या सर अगर ये आपके पास 700, 800 या 1000 स्क्वायर फीट जगह है तो बड़े आराम से आपका काम हो जाएगा। क्या सर ये सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया में ही चला सकते हैं या लोकल में भी चला नहीं जी, सकते ऐसा हैं? कुछ नहीं है। किसी को शुरुआत करनी है तो अपने घर से भी शुरुआत कर सकता है। शुरुआत करने के लिए नॉर्मल घर का बिजली का कनेक्शन, उस पर भी आप इस तरीके से प्लांट को चला सकते हैं। तो ये सारी मशीन लेने के लिए अगर कोई आए तो कहाँ आना पड़ेगा उसको? सर हमारा जो एड्रेस है वो है नोएडा सेक्टर 10 के अंदर, फैक्ट्री नंबर है A79 और कंपनी का नाम है हिंदुस्तान फूड मशीनरी, जो कि ये सारी मशीनें बनाती है। इसके अलावा हमारे पास आप देखोगे आलू छीलने की मशीन है, चिप्स काटने की मशीन है। यहाँ पर आप देखिए कि पूरा प्लांट है हमारे पास पफ मेकिंग प्लांट। इसको पफ मेकिंग प्लांट बोलते हैं, जिसमें आप अलग अलग तरीके के 10 प्रोडक्ट बना सकते हो और ये कोई भी आइटम फ्राई नहीं होते, ओनली रोस्ट होते हैं। तो ये पफ का प्लांट भी है, जिसमें आप ये देखिएगा, ये इस तरीके के यहाँ पर दिखाइएगा, ये प्रोडक्ट बनते हैं। ये सारे रिंग है, पफ है, बॉल, स्टार, पोला, काजू, समोसा सारे इसी मशीन से बनते हैं। तो हमारे पास चिप्स की मशीन, कुरकुरे की मशीन, पफ की मशीन, या आपने जो अभी देखा है नमकीन की मशीन, इसके अलावा हमारा मसाले का प्लांट है और भी काफ़ी तरीके की मशीनें होती है। प्लस दोस्तों पाउच पैकिंग मशीन में हमारे पास सारा ऑप्शन है। तो कोई भी मशीन चाहते हैं आप, हमारा कंपनी का यूट्यूब चैनल है हिंदुस्तान फूड मशीनरी, वहाँ पर जाकर के आप अलग अलग बिजनेस से रिलेटेड वीडियो देख सकते हो और बिजनेस के बारे में जानकारी ले सकते हो।